चीन ताइवान टकराव के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। साउथ चाइना सी में नई वॉर ड्रिल्स करेगा चाइना। 19 अगस्त से हेनान प्रोविंस के पास होगी नई वॉर एक्सरसाइज। इस दौरान किसी दूसरे वॉरशिप के निकलने पर होगी पाबंदी। येलो सी में आज से चीन की एक और वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। चीन बार बार इसी तरह की वॉर ड्रिल्स के जरिए अमेरिका को मैसेज दे रहा है। चीन यह दिखाना चाहता है कि अगर ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ, उसे सपोर्ट किया, तो फिर उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने जंगी तैयारी को और तेज कर दिया है। चीन के मिसाइल और रॉकेट्स ताइवान के पास आ चुके हैं, सबमरीन्स मौजूद हैं, लेकिन ताइवान भी आर पार के मूड में है। मनीष झा वहां से जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे उससे साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से ताइवान ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपनी मिसाइल पावर को एक्टिवेट कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ वॉर ड्रिल्स हो रही हैं। अगर जंग हुई तो ताइवान किस तरह जवाब दे सकता है, यह आपको दिखाते हैं। चीन के विशाल नक्शे के पास बिंदी की तरह चमकने वाला ताइवान किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। चीन की वॉर ड्रिल्स के जवाब में ताइवान की आर्मी और मिलिट्री सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। लगातार ताइवान की तरफ से काउंटर वॉर एक्सरसाइज के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया। ये बात सही है कि चीन और ताइवान की मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है। ताइवान के पास 3 लाख एक्टिव फोर्स हैं, तो वहीं चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं। लेकिन इसी तरह की बातें तो यूक्रेन और रूस वाले वॉर जोन को लेकर भी हो रही थी, मगर 6 महीने से यूक्रेन ने रूस को रोका हुआ। सवाल इस वक्त ताइवान के पास क्या ऑप्शन है। अगर ताइवान पर अटैक हुआ तो ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ। ताइवान पर हमले की सूरत में ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत अमेरिका सैन्य मदद भेज सकता है। ताइवान खुद भी अपने मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हर साल ताइवान 6 अलग अलग तरह की 200 मिसाइलों का निर्माण करता है, मगर चीन के साथ टकराव को देखते हुए अब 500 मिसाइलें बनाने का टारगेट है। ताइवान के पास इस वक्त स्काईसू, स्काईबो, सियोंग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ताइवान तो वांगचियन नाम की एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान पहुंच चुकी है और हम इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो धरती है जो अपनी आजादी के लिए, अपनी पहचान और अस्मिता के लिए चीनी ड्रैगन का कसकर मुकाबला कर रही है। आपको याद होगा, नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के दौरान ही चीन ने ताइवान के खिलाफ लाइव फायर वॉर ड्रिल्स का ऐलान किया था। इसके साथ साथ उसने एक नक्शा भी रिलीज किया था, जिसमें ताइवान को 6 तरफ से घेरकर वॉर ड्रिल्स को अंजाम देने की बात कही गई थी। इसके बाद 4 दिन तक ताइवान के ऊपर से धनाधन मिसाइलें बरसी थी। अब इसी तरह का एक और नक्शा ताइवान की तरफ से भी जारी किया गया है, जो बताता है कि अगर जंग के हालात बने तो फिर ताइवान की मिसाइलें चीन के कौन कौन से शहरों को टारगेट कर सकती है, उसकी रेंज कितनी है। अगर ताइवान के मिसाइल कमांड हेडक्वार्टर से काउंटर अटैक होता है तो फिर ताइवान की 6 अलग अलग मिसाइलें एक्टिव हो जाएंगी। ताइवान की मिसाइलों की रेंज 600 से 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ताइवान की जद में चीन के गुआंगझाओ, शेंगटू, नानजिंग, शंघाई के अलावा बीजिंग जैसे शहर भी आ जाएंगे। ताइवान की शियुनसेंग, शियुनफेंग जैसी मिसाइलें घातक साबित हो सकती हैं। कुछ दिन पहले ही ताइवान के अंडरग्राउंड एयरबेस के एक्टिव होने वाली तस्वीरें भी सामने आई, यानी ताइवान की एरियल यूनिट भी चीन के हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ताइवान की लाइन बिल्कुल क्लियर है, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना, झुकना नहीं।